ये बंदा उम्मीद कर रहा था कि हाउथियन फंक्शनरी और हेवन की वजह से होने वाली तबाही से दुनिया को बचा लेगा, लेकिन पूरी स्टोरी का ट्विस्ट ये है कि हाउथियन खुद ही वो होप था, बस उसे रियलाइज नहीं हुआ। तो टेक्निकली गाइज हर चीज का आंसर हाउथियन ही है, इसलिए उसे कहा जाता है कि आगे बढ़ो और गॉड बन जाओ, क्योंकि सिर्फ गॉड्स ही दूसरे गॉड्स को खत्म कर सकते हैं। क्रिएटर ने पहले ही उसके लिए सब कुछ रेडी कर दिया था। वो उन तमाम इटर्नल्स को बुलाता है जो ह्यूमैनिटी के लिए लड़ते आए हैं, और वहां पर हीरोज को भी फाइनली समझ आ जाता है कि क्या चल रहा है। 6000 साल पहले से लेकर आज तक जो भी इवेंट्स हुए, सब का सब इसी एक मोमेंट के लिए प्लान किया गया था। मतलब गाइज ये पूरे 6000 साल की जर्नी सिर्फ हाउचुन के लिए थी। क्रेजी राइट? अब ये इटर्नल्स का लास्ट स्टैंड होता है। सब अपनी पूरी पावर सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि हाउथियन 6th स्टार हासिल कर सके और अपनी दुनिया के लिए पीस का रास्ता दोबारा बिल्ड कर सके। सारे हीरोज अपनी पावर स्प्रेड करते हैं और मिलकर हाउथियन के लिए 6th स्टार फॉर्म कर देते हैं। उस वक्त हाउथियन अपनी पूरी लाइफ देख लेता है, चाइल्डहुड से लेकर अब तक। वो उन लोगों को देखता है जिनसे उसने प्यार किया, जिन लोगों ने उसकी लाइफ को चेंज किया, बॉन्ड्स बनाए, रिलेशनशिप्स मेंटेन किए, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका अनवेवरिंग रिजॉल्व। ही इवन सीज हर वो बंदा जिससे उसने प्यार किया। उसकी जर्नी बर्थ से लेकर अब तक सब कुछ क्लियर हो जाता है। सिर्फ वो लोग नहीं जो उसे डायरेक्टली सपोर्ट करते रहे, बल्कि ज़मीन पर जो भी लोग दुआ करते हैं, उन सब की प्रेयर्स भी हाउथियन को पावर देती हैं। सब मिलकर उसे 6 स्टार की पावर देते हैं जो आज तक किसी ने अचीव नहीं की। अब सवाल ये है गाइज, क्या ये बंदा सच में गॉड बन चुका है? फिर वहां वो एक ब्राइटली शाइनिंग स्टैचू देखता है। लगता है जैसे यही सबका फाइनल आंसर हो। शायद यही वो चीज है जो उसे हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने की स्ट्रेंथ देगी। हीरोज ने हाउचेन से कहा कि आगे बढ़ो, उनकी फिक्र बिल्कुल ना करो, क्योंकि जिस दुनिया की तरफ वो जा रहा है वो उसका इंतजार कर रही है। और ऑनेस्टली गाइज यही सबके लिए बेस्ट एंडिंग है, गॉडली पावर हासिल करना और एम्परर फिंगशू के खिलाफ वॉर जीतना। हाउचेन फिर आगे बढ़ता है और सीन ऐसा लगता है जैसे वो वाकई एक गॉड बन चुका हो। उसके सामने पूरा प्लैनेट भी छोटा सा लगता है गाइस। जब वो उस प्लेन के बिल्कुल सामने पहुंचता है, एक बात क्लियर होती है, ये जगह डिस्ट्रॉय नहीं होगी। हाउचेन अंदर चला जाता है और तभी बूम, अचानक एक मिरेकल हो जाता है। हाओ युए, जिसे जज भी कहा जाता है, उसके पीछे पीछे अंदर आ जाता है। हीरोज ये देखकर पैनिक कर जाते हैं, ये क्या हो गया, ये भी यहाँ कैसे आ सकता है? लेकिन सैडली गाइज हीरोज कुछ भी नहीं कर सकते, वो उसे रोक ही नहीं पाते। आसमान का वो मॉन्स्टर जिसे हम हाओ युए के नाम से जानते हैं, क्रिएशन के कोर की तरफ मूव करता है। उसके अराउंड प्योर डिस्ट्रक्शन की एनर्जी टाइटली स्प्रेड हो जाती है। फिर वो बोलता है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो बहुत पहले मर चुका था वो अब भी इतना सब कुछ प्रिपेयर कर सकता है। फिर वो आगे कहता है, तो तुम लोग जिस एंड की उम्मीद कर रहे हो, क्या वो सच में आ पाएगी? मतलब हाउटेन की विक्ट्री फिंगशू के खिलाफ? वो स्माइल करता है और कहता है, चाहे हाउटेन हाईएस्ट लेवल तक क्यों ना पहुंच जाए, वो मुझे रोक नहीं सकता। ब्रो, हाओ युए फुल इविल मोड में है गाइज, बिल्कुल डार्क विलन एनर्जी। फिर स्टोरी हमें ईयर 6197 में ले जाती है। यही वो वक्त था जब किंग ने पहली बार अपनी आर्मी ह्यूमंस की तरफ भेजी, और उस दिन से कोई पीस नहीं थी, सिर्फ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन। लेकिन इवन देन इलाई केसी अपने प्यारे लोगों को सफर और क्राई करते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो एक डिसीजन लेता है। वो टायर को उठाता है और इटर्नल्स के पास ले जाता है। हाँ गाइस, उसने टायर के लिए लास्ट चीज प्रिपेयर कर रखी थी। टायर को एक जगह पर ले जाया जाता है और वहां उसके सामने एक सीन आता है, एक थ्रोन जैसा स्ट्रक्चर जो डेथ की पावर से भरा हुआ होता है। ब्रो, ये सीन नेक्स्ट लेवल डार्क और इनसेन है। डैंग! जो चीज सामने आती है वो असल में गॉड्स के लिए प्रिपेयर की गई जगह होती है, जो हाइलेक्सी ने स्पेशली सीयर के लिए बनाई होती है। इसका मतलब क्लियर है गाइज, सीयर भी गॉड बनने वाली है। अब सवाल ये है, क्या वो सक्सीड करेगी? एक्चुअली गाइज, बिल्कुल प्रिसाइसली देखें तो ये एक बहुत ही स्मार्ट प्लान है सीयर को गॉड बनाने का। अब तक हाइलेक्सी ने ये सब कुछ बहुत महंगी कीमत अदा करके प्रिपेयर किया है, क्योंकि वो सीयर और होटन दोनों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने सब कुछ उनके लिए सेट कर दिया। आगे जाकर जब सीयर उस डोर के अंदर एंटर करती है तो वो उस जगह पहुंचती है जहां मुर्दे और फॉलन एंजल्स दफन है, और जैसे ही चाय अर अपनी असली पावर हासिल करता है, वो गॉड ऑफ डेथ बन जाता है। ब्रो, नेक्स्ट लेवल सीन है ये, डन। लेकिन चाय अर को एक बात याद रखनी होगी, गॉड ऑफ डेथ बनना कोई नॉर्मल गॉड बनना नहीं होता। ये बाकी गॉड्स जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ हाओचेन को खुद मौत को कंट्रोल करना होता है। और ऑब्वियसली गाइज, किसी ना किसी की सैक्रिफाइस होनी ही होती है। वो कौन होगा अभी तक पता नहीं, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि चाय अर को कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब तक दुनिया और होटन सेफ हैं, वो हर चीज कुर्बान करने को रेडी है। चाहे सब कुछ ही क्यों ना तबाह हो जाए, वो सब दे देगा गाइस। अब होटन और सियर दोनों रेडी हैं गॉड्स के रास्ते पर निकलने के लिए। इसका मतलब ये है कि हमारी दोनों हीरोइंस गॉड्स बनने वाली हैं, एक क्रिएटर गॉड और दूसरी गॉड ऑफ डेथ। ब्रो, कितना क्रेजी और फन आर्क चल रहा है। लेकिन गाइस, अभी रुकना, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद मीमिन शेहू को रिलीज करेगा। हाँ ब्रो, शेहू मीन। शेहू बहुत ही स्ट्रेंज और मिस्टीरियस है और आज रात रिलीज होने वाला है, इसलिए मीमिन न्यू ईयर के लिए स्पेशल कंटेंट ला रहा है गाइस। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रीव्यू मिलेगा। नेक्स्ट वीक का स्पॉइलर, चाय अल का डायरेक्ट फाइट होगा डेथ के अगेंस्ट, और ये फाइट बहुत ही ज्यादा टफ होने वाली है, क्योंकि गॉड ऑफ डेथ उन सब लोगों की मौत कंट्रोल करता है जो पहले मर चुके होते हैं। इस बैटल में चाय अर अपनी पूरी पावर यूज करेगा, लेकिन सबसे यूनिक बात यह है कि सियर क्रिएशन की पावर से डेथ के खिलाफ फाइट करती है। अब सवाल यह है, क्या ये इफेक्टिव होगा? उफ्स, सीन काफी स्कैरी होने वाला है। क्या हमारी गॉड ऑफ डेथ क्रिएटर के लेवल को सिंक कर पाएगी? मजा आने वाला है गाइस।